परिवहन को अपनी प्राथमिकता बताने वाली योगी सरकार का ध्यान गौशालाओं से भटका नजर आता है। आवारा जानवरों से जनता की परेशानियां बढ़ गई। वहीं विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। योगी सरकार ने आवारा जानवरों के लिए गौशालाओं का निर्माण तो करा दिया, लेकिन अभी तक इन गौशालाओं की कोई सुध नहीं ली है। रिपोर्ट देखिए। प्रशासन की प्राथमिकताओं में शुमार गौशालाओं की शुद्धि बेहद जरूरी है, लेकिन कालीन नगर भदोही में धनाभाव के चलते गौशालाएं बदहाल हैं। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार इन गौशालाओं में टीन शेड से लेकर भूसा घर, खरी चूनी और चारदीवारी तक का अभाव है। इसके चलते तमाम छुट्टा गायें आज भी सड़कों पर विचरण करती नजर आती हैं। इतना ही नहीं, मवेशियों की देखभाल के लिए रखे गए कर्मचारियों को तनख्वाह तक नसीब नहीं हो पा रही है। इससे गौशालाएं बदहाली के मुहाने पर हैं। जिला प्रशासन के अफसर गौशाला का निरीक्षण तो करते हैं, लेकिन यहाँ की समस्याओं के समाधान में रुचि नहीं लेते हैं। दरअसल ग्राम पंचायतों का पूरा धन सिर्फ पंचायत भवनों और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में खर्च हो रहा है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जो मवेशियों की बदहाली को साफ बयां करती हैं। भदोही जिले के डीग ब्लॉक के ग्राम पंचायत फुलवरिया में स्थापित गौशाला में सैकड़ों छुट्टा गायों को आश्रय तो नसीब हो चुका है, लेकिन उनके रहने के लिए पर्याप्त टीन शेड, भूसा घर, खरी चूनी और कर्मचारियों को तनख्वाह न मिलने की समस्या बरकरार है। ऐसे में गौसेवकों की परेशानी बढ़ती नजर आती है। वहीं गौसेवकों का कहना है कि गौशाला की गायों की देखरेख के लिए मात्र 30 रुपए प्रति गाय के लिहाज से मिलता है, जो पर्याप्त नहीं है। भूसा घर से लेकर खरी चूनी तक का अभाव है। दीवारी न होने से गायों को संभाल कर रखना बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण है। सुनिए गौ सेवकों की जुबानी। घर से ऊपर है जो काम करता है और ये संचालय जो है जो दे देता है वो ले लेते हैं। हम लोग कर्ज में बच जाते हैं, पेट नहीं चल सकते हमारा। तो महिला कर्मचारी का यह कहना है कि सरकार की तरफ से फंडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, इनको किसी तरह का पारिश्रमिक नहीं मिलता है। बावजूद इसके ये अपनी सेवा दे रही हैं। तमाम परेशानियां इनके सामने भी है, लेकिन इन्होंने गौ सेवा के अपने भागीरथ प्रयास को विराम नहीं दिया है। बहरहाल योगी सरकार ने जिस तरह से गौशालाओं की स्थापना की है, बड़ा सवाल ये भी है कि उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इन गौओं के रख रखाव के लिए अस्थायी निर्माण होना चाहिए ताकि इनका देखभाल अच्छे से हो सके, और व्यवस्थाएं जो छोटी बड़ी सभी व्यवस्थाएं हैं उनका भी व्यवस्था होना चाहिए। और तमाम चीज़ें हैं जैसा कि देख रहे हैं कि अस्थायी व्यवस्था में चूँकि मवेशी हैं तो इस तरह से मजबूत निर्माण भी होना चाहिए जिससे निकट भविष्य में इनके रहन सहन की उत्तम व्यवस्था हो सके। गौसेवक चारदीवारी के निर्माण की मांग कर रही है। यदि स्थायी गौशाला का निर्माण हो जाए तो सैकड़ों छुट्टा गायों को यहाँ आश्रय मिल सकता है। फिलहाल मामले पर अभी प्रशासन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई है, लेकिन ग्राम प्रधान ने गौशाला को एक नया आयाम दिया है। सुनिए ग्राम प्रधान ने क्या कुछ कहा। दिक्कतें बहुत है सर, लेकिन अब जो भी है आप देख रहे हैं, धन अभाव के कारण भूसा घर नहीं है। भूसा हमारा कम से कम एक साल में 20 कुंटल नुकसान हो जाता है, जो आंधी तूफान से बारिश से नुकसान हो जाता है। हमने पन्नी से ढकते हैं, ट्रक ट्रक भूसा मंगाते हैं, जो कि सरकार पैसा दे रही है। लेकिन अब ये है कि 4 आदमी हम रखे हैं, उनको कैसे हम एडजस्ट करें। एक साल से उन लोग को हम कह रहे हैं कि दे देंगे, लेकिन कैसे चलाएं, क्या करें। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, क्या व्यवस्थाएं हों यहाँ पे? सरकार से हमारी यही मंशा है कि सरकार कुछ इसमें अपना अलग से फंड दे, जो कि हम भूसा घर बनवा लें और इसको अच्छे ढंग से बाउंड्री करवा दें, जो कि और अच्छे ढंग से चले गौशाला। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत फुलवरिया के ग्राम प्रधान देवी प्रसाद जी, जिन्होंने कहा कि अगर सरकार से हमें थोड़ी मदद मिलती है, थोड़ा फंडिंग मिलता है, तो यहाँ के कर्मचारियों की व्यवस्था, गौओं के लिए भूसा से लेकर उनके खरी चुनने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं जैसा टीन शेड वगैरह हैं, तो कम से कम बैरिकेटिंग यहाँ होनी जरूरी है।
देखने वाली बात ये है कि कब सरकार इन मजबूरों की सुनेगी और कब इन छुट्टा जानवरों की हालत में सुधार आएगा। भदोही से मिथिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही गाय और गंगा के मुद्दे पर सत्ता में आई, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते आज गौवंशों की दुर्दशा हो रही है। गौशालाओं की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि गौवंश दम तोड़ने लगे हैं।